मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कि ज्यादा? और उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है। फॉर्म 47 में तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बुरी बात है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई रिहाई के बाद? नहीं नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो पता नहीं जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाजत दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते परमिशन, वो फिर भी नहीं बनना। क्या वजह? किस किस्म के सेल में रखा गया जेल में, जैसे 8x8 का जो सेल है, या आपको ओपनली जिस तरह बाकी कैदी रखे गए ऐसे रखा गया? नहीं, बैरक्स में नहीं हमें रखा हुआ था, हमें अलग से चक्की में रखा हुआ था। और आप, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद एक साथ ही अलग अलग थे? मैं और आलिया एक ही सेल में थे, डॉक्टर साहब अलग सेल में थी। फिर हम जब मैं और आलिया गुजरावाला गए थे तो वहाँ अलग अलग सेल में था, मैं अकेला अकेला रखा हुआ था। जब सरगोदा में थे तो भी हमें अलग अलग रखा हुआ था। बात करती थी जिसमें आप थोड़ी बहुत नकली भी उतारती थी, एक साइड में मरीम नवाज की कोई वीडियो थी एडिट करके, दूसरी साइड पे आप सवाल करती थी, तो दोबारा प्रोग्राम करने का इरादा तो नहीं है कहीं पे? लेकिन क्या होता, मेरे से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। भूख हड़ताली कैंप है, पहली दफा आप यहाँ पे असम्बली में भूख हड़ताली कैंप में शरीक हो गई हैं, और आप का नाम जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो मखसूस नशिस्तों पे आ रही है उन पे भी नामजद है। तो भूख हड़ताली कैंप में आके पहली दफा क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपके बाकी पार्लियामेंटेरियन आज नजर नहीं आ रहे? सिंबॉलिक है अभी तो ये। खान साहब ने अभी कहा नहीं वो हड़ताल के लिए, तो सिंबॉलिक हम लोग कर रहे हैं कि जब खान की कॉल होगी तो फिर एक्चुअल भी हो जाएगी। तो अभी है, शायद है इधर पार्लियामेंटेरियन है भी यहाँ पे। हम तो अपनी तरफ से आए हैं कि हम भी जाके शो करें कि हम खान के साथ हैं। और वो जो है मतलब भूख हड़ताल करना हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं। मुसलमान रोजे रखते हैं, 12-12 घंटों के रोजे भी रखे हुए हैं। तो हम तो जेल में भी बहुत बहुत देर भूखे रहे हैं, तो भूख हड़ताल को बड़ी चीजें जिस दिन करनी होगी उसको भी करनी है, उसके लिए मखसूस नशिस्तों के लिए आप नामजद हुई हैं, और क्या आपका एम लेके यहाँ पे आएंगी? आप पार्लियामेंटेरियन का काम होता है पार्लियामेंटेरियन का कानून साजी करना, तो बेसिकली आप क्या एम लेकर असेंबली में आएंगी? पहले तो हमारा जो एम है वो ये इरफान बाहर हो, उसको जो झूठे केस में पकड़ा हुआ है वो बाहर आना चाहिए। वो यहाँ पे आए, उसकी जगह सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। पहले तो खान को बाहर होना चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएंगे, जब से आप बाहर आई हैं थोड़ा खामोश हो गई हैं, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है या वैसे नहीं बोल रही? नहीं, कोर्ट की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे। बस मेरा पहला इंटरव्यू मेरे लॉयर ने करना है, वो कर लेंगे तो उसके बाद लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है, अब वो बिजी है क्योंकि बहुत 9th में के बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो फ्री होंगे इंशाल्लाह तो फिर इंटरव्यूज ही होंगे। अच्छा, कल लाहौर में पानी आया और मरीम नवाज अपनी जो उनकी पार्टी है तारीफ कर रही है, जबकि पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो वो भी यही करते थे, वो और क्या करते थे। अभी आप इतना वो कर रहे हैं, अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगवाए थे? वो किस चीज के? क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों को ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा देते। तो मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कि ज्यादा? और उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है। फॉर्म 47 में तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बुरी बात है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई रिहाई के बाद? नहीं नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो पता नहीं जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाजत दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते परमिशन, वो फिर भी नहीं बनना। क्या वजह, आपको खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? वो नहीं चाहते होंगे खान साहब मिले अपने लोगों से, पता नहीं क्या डर है। मेरे से पता नहीं क्या ही डर है इनको, चाहते मैं तो कुछ भी ना करूँ। अच्छा, कभी जेल से निकलते ही ये डर होता था कि कोई दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ लेगी, अब शहर में आप आ जा रही हैं, कोई है डर है? हमें डर नहीं होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं की पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता था। तो अभी आगे तो खर्चा नहीं है कि आपको आइडिया अंदाजा हो गया कि आपको कहीं और पुलिस पकड़ ले किसी और मुकदमे में? ठीक है, जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उसके बाद कोई बनता तो नहीं है, तो बनती तो नहीं है, मगर इन लोगों में कोई शर्म तो है नहीं। अभी आलिया के लिए भी वो उसकी रिहाई हुई है, तो बाहर पता नहीं सिंध की पुलिस बैठी है कि बलूचिस्तान की बैठी है। मतलब जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं जिंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है बाहर, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सके, रिट ना हो सके कि कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का भी। मतलब मैं तो जजिस पे हैरान होती हूँ कि इस पर कोई सुनो तो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की तो हर कोई इज्जत कर रहा था, दूसरों के घरों की खवातीन के देखें साथ क्या हो रहा है, तो इस पे कोई सुनो तो नहीं। जेल के बाद कोई चेंजिंग आई है आप में? जेल का आपने 1.25 साल गुजारा है, उसके बाद रिहाई मिले, तो वो कैसे आपका मोमेंट कैसी थी, फीलिंग्स कैसी थी? और सभी तो मुझे ना मेरे घर वालों को यकीन आ रहा, वरना मुझे यकीन आ रहा था। तो मेरे बच्चे भी मुझे ये पूछ रहे थे कि आप वाकई भी घर ही आएंगी फिर अरेस्ट हो जाएंगी, मैं इतनी बार अरेस्ट हो गई। तो बस अभी तो हैं बाहर, तो अभी तो देख रहे हैं। अभी तो खान पहली कोशिश तो ये खान साहब से मुलाकात हो जाए, तो भी देख रहे हैं। अभी फलक का जो चल रहा है मामला,
उनका ट्वीट का और FIA ने बुलाया और आज ये बदमाशी ही है ना कि उसने कोई वीडियो लगाई ही नहीं है, फिर भी वो जाके उसी का नाम उसके नाम पे जाके आपने रेड कर दी है जी, वीडियो तो उसने लगाई ही नहीं है। और जो एक ट्वीट किया उसपे उसने ये लिखा कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी होता है, जिसके साथ भी हो रहा है नहीं होना चाहिए। उस पे मतलब इतना इन्होंने ये पर्सनल हुए हैं कि वो पूरी पार्टी सारा दिन बैठ के, पहले मुझे लगता था सिर्फ खान के साथ भी इस टाइम जा रहे हैं, अब तो मुझे लगता है कि उनके मेयर ये तो उनके आम से जा रहे ये वर्कर सपोर्टर्स के साथ भी ऑब्सेस्ड है, ये पूरी पार्टी बैठ के सारा दिन हम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है और उनको कोई काम ही नहीं है। अब उसमें जाके FIA का केस कर दिया, उसने वीडियो लगाई ही नहीं है, बस क्योंकि बदमाशी चल रही है पंजाब में तो चल रही है। आज FIA ने भी कहा है कि जो सबूत हैं वो अज़मा बुखारी साहबा के वकील पेश नहीं कर सके कि कोई वीडियो या कुछ नहीं था, तो क्या उनकी आपके बाद ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? तो ये गिरफ्तारी के चक्कर में, ये डराने के चक्कर में ये सब है ना। तो जिस बंदी ने वीडियो लगाई ही नहीं, आप उस पर जाके केस कर रही है कि जी मुझे मेरी इसने वीडियो लगा दी, उसने तो लगाई ही नहीं, जिसने लगाई अब जाके उस पर करें। और क्योंकि वैसा पर्सनल हुए हैं वो, इस पर कोई हुकूमत के तौर पर थोड़ी काम कर रहे हैं। वो जो फरमा रही थी कि जी मैं इनकी भी CM हूँ और मैं इनकी भी CM हूँ, वो सिर्फ तमाशे करने की CM है, बाकी वो किसी की CM नहीं। रिहाई के बाद करती थी जिसमें आप थोड़ी बहुत नकली भी उतारती थी, एक साइड में मरीम नवाज की कोई वीडियो थी एडिट करके, दूसरी साइड पे आप सवाल करती थी, तो दोबारा प्रोग्राम करने का इरादा तो नहीं है कहीं पे? लेकिन क्या होता, मेरे से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी रिहाई के बाद अब PTI जलसे करने जा रही है, अभी सवाबी में भी है, तो आप तो हर एहतजाज में पहुंच जाती हैं, पहले भी जलसों में जाती थी, अब क्या उसी तरह ही जाएंगी? इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, खान की कॉल है तो जाएंगे। बहुत ज्यादा आप FIR हैं, मुकदमे हैं, किन किन सूबों में आपने जुर्म किए हैं या फिर आपने क्या किसी चुराया है या फिर किसी की ईगो को हर्ट कर दिया? हाँ, बस ईगो को ही हर्ट किया हुआ है मैंने। जितने केसेस मेरे पे हो रहे थे मैं तो हैरान होती थी, जो शहर मैंने देखे नहीं वहाँ पे भी थे, और एलिगेशन भी होते थे, इससे कहना है भाई ये भी निकला है वो भी, मुझे तो शक ही हो गया था शायद पीटीआई मैं ही लीडर थी, खान साहब की जगह मैं ही थी जो पूरी पार्टी चला रही थी, जितना कहने उनके मुताबिक मेरे कहने पे लोग निकल रहे थे। मेरे तो अपने घर वाले नहीं निकलते मेरे कहने में। नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि सनम जावेद को सहूलियात दी गई जेल में, तो उस वीडियो में या ऑडियो में कोई सदाकत थी कि कौन सी सहूलियत? ये उनकी ऑडियंस में वो कह रही थी कि खातून जो है वो टिकटॉक से आके पार्लियामेंट में चली गई और नून लीग के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वो जो है वो चलाई गई थी। तो आप चले जेल में, मैं आपको सहूलियत देती हूँ, आप जेल में रहे, सहूलियत मेरी तरफ से, जेल में रहे। मरियम नवाज के मुकाबले में आ रही हैं? आएंगे जी इंशाल्लाह। वैसे मैं जेल में कोई सहूलियत नहीं मिलती है, बहुत ही किसने बोंगी मारी जिसने भी मारी है, मगर अगर आपको सहूलियत की बहुत तकलीफ है तो हम देते हैं ना, आप आके रहें जेल में। लोगों को बेगुनाह लोग जेलों में रखना आप लोगों को रखना नाजायज ही नहीं है, ये सहूलियत देके आप किसी को जेल में रख लो, चाहे उसने लिया कुछ ना हो। हम पे दहशतगर्दियों के बच्चे हैं, जंग के, बगावत के, डकैतियों के, चोरियों के, कत्ल के, 302 भी हैं भाई हम पे। हम पुलिस का पता नहीं असला छीन के भाग गए उनसे, पता नहीं इस टाइप के केस है, किसी का मोबाइल छीन के भाग गए। किस किस्म के सेल में रखा गया जेल में, जैसे 8x8 का जो सेल है, या आपको ओपनली जिस तरह बाकी कैदी रखे गए ऐसे रखा गया? नहीं, बैरक्स में नहीं हमें रखा हुआ था, मैं अलग से चक्की में रखा हुआ था। और आप आलिया हमजा और यास्मीन राशिद एक साथ ही अलग अलग थे? मैं और आलिया एक ही सेल में थे, डॉक्टर साहब अलग सेल में थी। फिर हम जब मैं और आलिया गुजरांवाला गए थे तो हम अलग अलग सेल में था, मैं अकेला अकेला रखा हुआ था। जब सरगोदा में थे तो भी हमें अलग अलग रखा हुआ था। आलिया सखी तो छोटी सेल तो छोटा ही। और आलिया हमजा की एक तकरीर जो है वो अभी तक वो उनकी राय जो है वो नहीं हुई, वो आलिया हमजा के आप से बात पास आई, हौसले कैसे थे उनके? हौसले बिल्कुल ठीक है उसके। अभी आप किसी की वीडियो उठा के लेकर आए जी, ये पहले आप खान पे ब्लेम करेंगे, खान ने हर चीज प्लानिंग से की थी, हर लोग प्लानिंग से गए थे, फिर आप लोगों को उठा लेंगे इन्होंने लोगों को घर से निकाला। कोई अपने एक बयान पे रहना कि या तो खान ने निकाला या तो फिर हमने निकाला, पता नहीं, अगर हमने निकाला तो फिर खान को तो छोड़े ना, उसको भी पकड़ा हुआ है। आपकी प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं हुई? नहीं, हमारे हम खान के सपोर्टर नवाज शरीफ पे थोड़ी है जिसके प्लेटेशन गिर जाते हैं। बारिश की वजह से लाहौर से घंटों में मरियम नवाज ने पानी जो है उधर से निकाल लिए। अब आगे आप देख लें, आपने मरियम नवाज को कमेटी वो जमा करने वाली आंटी करार दिए, क्यों? वो तो काम कर रही है लाहौर में, तो क्यों, वजह क्या है? वो कभी पानी से धोती है सड़कें, कभी पानी निकालती है, मतलब तो उसका कैलिबर यही था, कभी धोए कभी निकाले, इसी काम पे। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल इस हिसाब से। इन्होंने लोगों को उतना ही उनकी मेंटेलिटी रहने दी थी शुरू से कि सड़कें बना दी, गटर खुलवा दिए, कि उससे आगे कभी जाएंगे नहीं, सड़कें धुलवा दी, सड़कें पानी निकाल दिया टाइप। जिस टोन में जिस टोन पे आप गिरफ्तारी हुई थी कि हमको इनके गिरबान से पकड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हाथ पे हाथ डाला, तो वो टोन आप सनम जो है जावेद जो है 1.25 साल बाद की टोन। अगर मुझे मेरे इख्तियार में होता तो मुझे यकीनन वो हाथ तोड़ देते।
किसी को भी गिरफ्तारी का इस तरह हक नहीं होना चाहिए। और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना गलत गिरफ्तारी, उस पर तो आप लोगों को तकलीफ होनी बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी गलत थी, तो अगर हम कहते थे कि वो तरीका गलत था तो वो गलत था तरीका ना। आपने लोगों को तो ये बताना है कि आपको किसने कहा था, कि क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने इस तरह गिरफ्तारी करनी थी। आप वैसे भी गिरफ्तार करके ले जाते थे, आप वैसे भी ले जाते। मसला गिरफ्तारी करनी था, तरीके का था। वो तरीके पे हमने बात की थी कि इस तरह गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगाई, उनका गलत गिरफ्तारी थी।